The Hindu editorial, 30th of June 2021. Flying terror यानी उड़ता हुआ आतंक. International cooperation is a must in combating new modes of terror attacks. आतंकी हमलों के जो नए तरीके हैं उनसे उनका मुकाबला करना युद्ध में, उसके लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोग होना चाहिए. Cooperation means सहयोग. The use of drones to attack an Indian Air Force base in Jammu on June 27-28 brought out to the fore a troubling, though not unanticipated, new mode of terrorism for the country. जो ड्रोन्स का यूज़ किया गया हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेस को पर आक्रमण करने के लिए जम्मू में जून 27-28 को, उसने इस बात को आगे लाया कि एक एक नया तरीका है टेररिज्म का हमारे देश के लिए. और हालांकि ये इसका पूर्वानुमान किया जा सकता था, ऐसा भी नहीं था कि इसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते थे हम कि ये इस्तेमाल किया जाएगा कभी न कभी. Though there were no casualties at the base, the fact that there were at least two more subsequent attempts to use drones to attack military targets points to the future of terrorism. हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ बेस पर, यानी हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के बेस पे कोई मरा नहीं. ये तथ्य कि कम से कम दो उसके बाद भी कोशिशें की गई कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए हमारे मिलिट्री टारगेट पॉइंट्स को टारगेट्स को अटैक करने के लिए, ये इंगित करता है आतंकवाद के फ्यूचर की ओर. द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, autonomous weapon systems, and robotic soldiers by states in warfare and policing has raised moral and practical questions that remain unresolved. बिना मानव वाले हवा में उड़ने वाले जो यान होते हैं उनका इस्तेमाल, या ऐसे वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल, ऐसे हथियारों के सिस्टम का इस्तेमाल जो स्वयं ही अपना काम करते हैं, कोई किसी मानव की ज़रूरत नहीं होती है, या जो रोबोट के रूप में जो सोल्जर्स हैं, इनका इस्तेमाल देशों के द्वारा किया जाना वॉरफेयर में और पुलिसिंग में, इसने मॉरल सवाल रेज किए हैं, नैतिक सवाल उठाए हैं और प्रैक्टिकल सवाल उठाए हैं जो कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जिनका कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकल पाया. नॉन स्टेट एक्टर्स हैव कॉट अप क्विकली. जो देश नहीं हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसको जल्दी पकड़ लिया है इस तरीके को. In 2018, Syrian rebels used homemade drones to attack Russian military bases in Syria. 2018 में सीरिया के जो विरोध कर रहे थे सरकार का, और वो उन्होंने इस्तेमाल किया घर में बने हुए ड्रोन्स को रशियन मिलिट्री बेसिस को अटैक करने के लिए सीरिया में. Later the same year, the Venezuelan president Nicolas Maduro had a narrow escape after a drone flying towards him exploded a short distance away. और बाद में उसी साल में, यानी 2018 में ही, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, उनका बहुत ही एक नैरो पतला एस्केप हुआ, मतलब एकदम हल्के से बच गए, जब एक ड्रोन जो उनकी तरफ मुड़ के आ रहा था वो थोड़े दूर पर ही एक्सप्लोड कर गया. In 2019, Houthi rebels claimed responsibility for bombing Saudi oil installations using drones. 2019 में हाउथी रेबल्स जो थे, उन्होंने ये दावा किया था जिम्मेदारी का कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशंस को बॉम्ब किया है ड्रोन्स का इस्तेमाल करके. न्यू मोड्स ऑफ sabotage and violence enabled by technology reduce costs and risks of identification
for terrorists while increasing their efficacy. सबोटाज होता है जब जानबूझ के भारी मात्रा में कहीं बर्बादी की जाए, नुकसान किया जाए, डेमोलिशन किया जाए। सैबोटाज के जो नए तरीके हैं और जो हिंसा के नए तरीके हैं, जिनको टेक्नोलॉजी से एनेबल हो गए हैं, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से जो सक्षम हो गए हैं, वो हमारे खर्चे को कम करते हैं और हम पहचान लिए जाएंगे इसके खतरे को भी कम करते हैं उन आतंकवादियों के लिए, जबकि उनके एफिकेसी को बढ़ाते हैं, यानी कि उनके जो कितने एफिशिएंसी से वो काम कर सकते हैं उसको बढ़ाते हैं। Simultaneously, security agencies would find conventional tools redundant in combating terrorism. और उसके साथ ही सिक्योरिटी एजेंसी जितनी भी हैं देशों की, जो देश की सिक्योरिटी का ध्यान रखती हैं, वो ये पाएंगी कि जो पुराने टूल्स हैं, जो कन्वेंशनल टूल्स हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं टेररिज्म का सामना करने के लिए। वो अब उनकी वो पुराने हो चुके हैं, अब उनका कोई सुसंगतता नहीं रह गई, वो रिडंडेंट हो गए, वो ऑब्सोलीट हो गए। Terrorism may not even require organizations, as individuals with sufficient motivation and skills can carry out such attacks and remain under the radar like the drones they use. अब आतंकवाद को अब संगठनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति खुद ही पर्याप्त, जिनके अंदर अपना पर्याप्त मोटिवेशन है और जिनमें कुशलता है, वो ऐसे अटैक अकेले ही कर सकते हैं और रेडार में भी नहीं आएंगे। जिस प्रकार से वो ड्रोन्स रेडार में नहीं आते हैं, जिनका इस्तेमाल वो करते हैं। The existing international framework for controlling the proliferation of technology that can be weaponized, such as the Wassenaar Arrangement and Missile Technology Control Regime, is also largely useless in the emerging scenario. जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है टेक्नोलॉजी के बढ़ने के, प्रोलिफरेशन मतलब वो फैलने के, का नंबर बढ़ने के, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ढांचा है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि वेपन्स के रूप में डेवलप की जा सकती है, जो हथियारों के रूप में डेवलप की जा सकती है, जैसे कि जो फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं वासनार अरेंजमेंट और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स, यानी जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ये काफ़ी हद तक बेकार हैं इस उभरते सिनेरियो में, इस उभरते माहौल में। States, including India, have sought to deal with terrorism with a combination of stringent laws, invasive surveillance, harsher policing, and offensives against other countries that support terrorist groups. भारत के जैसे जो देश हैं, उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश की है उन्होंने, कि वो आतंकवाद से डील करेंगे। एक कॉम्बिनेशन के साथ कई कार्य करके डील करेंगे। जैसे सबसे पहले उनके जो कानून है उसको स्ट्रिक्ट करेंगे, अपना सर्वेक्षण जो है उसको और इन्वेजिव करेंगे, यानी कि सर्वेक्षण में वो शत्रु के टेरिटरी में प्रवेश कर जाएंगे, पुलिसिंग को और कठिन बनाएंगे और ऐसे ऑफेंसिव यूज़ करेंगे दूसरे देशों के खिलाफ जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, यानी देशों के खिलाफ अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे जो टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। This approach has only had limited success in ensuring peace anywhere, while the human and material costs have been high. ये जो अप्रोच रही है, जैसे भारत के जैसे देशों की जो अप्रोच रही है, इसको बहुत सीमित सफलता मिली है शांति को सुनिश्चित करने के लिए कहीं भी, जबकि इसके जो मानव और सामान के जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी ऊंचे रहे हैं। The exponential proliferation of new technologies and artificial intelligence vertically and horizontally will make the task of combating terror even more challenging. जो पावर की मात्रा में एक्सपोनेंशियल तरीके से जो फैल रही है नई टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये टेक्नोलॉजीज वर्टिकली भी फैल रही हैं और हॉरिजॉन्टली भी फैल रही हैं, यानी हर देश में जा रही हैं,
और आकाश में भी इनका ऊंचाई तक इस्तेमाल, स्पेस तक भी जाके इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये जो टेक ये जो प्रोलिफरेशन है, जो बढ़त है, ये फैलाव है, ये आतंकवाद से जूझने का, जो युद्ध में जूझने का जो कार्य है, उसको और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। द जम्मू ड्रोन अटैक इंडियन authorities reportedly suspect was carried out by the Lashkar-e-Taiba, which is patronized by Pakistan. तो जम्मू का जो ड्रोन अटैक हुआ है, भारतीय अथॉरिटीज़, ये रिपोर्ट किया गया है कि वो भारतीय अथॉरिटीज़ ये संदेह करती हैं कि इसको लश्कर तैयबा ने किया था, जिसका कि पाकिस्तान जिसका मेज़बान है। The same group was behind the 2008 Mumbai terror attack in which perpetrators came by boats from Pakistan. और वही ग्रुप जो लश्कर तैयबा था, वो भी हाल के सालों में, सॉरी, वो भी 2008 के जो मुंबई आतंकवाद हमले हुए थे उसके भी पीछे था, जिसमें जो क्राइम करने वाले थे, परपिट्रेटर ने जो क्राइम करने वाले थे, वो बोट से आए थे पाकिस्तान से। इंडिया has tried to punish Pakistan for its support to terror groups in recent years, which has shown some success. भारत ने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए, उनको सज़ा दी जाए, उसके सहारे के लिए जो टेरर ग्रुप्स को सहारा दे रहा है वो हाल के सालों में, जिसने कुछ सफलता दिखाई है। द एंट्री ऑफ ड्रोन कॉल्स फॉर ए मोर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टू टेररिज्म। ड्रोन्स की जो एंट्री हुई है टेररिज्म में, वो और भी ज़्यादा जटिल रिस्पॉन्स चाहता है टेररिज्म की ओर, उसकी जटिल रिस्पॉन्स की मांग कर रहा है। Terror groups do capitalize on state patronage, but technology is enabling them to be autonomous in an unprecedented fashion. टेरर ग्रुप्स भी जो है, जब 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 देश हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, तो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनका उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी भी उनको सक्षम बना रही है कि वो एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएं और एक अप्रत्याशित फैशन में वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, और उनको स्टेट के पेट्रोनेज की भी, उनकी मदद की भी, उनकी मेज़बानी की भी कोई ज़रूरत ना पड़े, और वो खुद ही अपने टेररिस्ट कार्य को कर सके। फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर प्लेन्स इनटू मिसाइल्स इन 2001, terrorism has come a long way, and one cannot foresee where it will go next. पैसेंजर ले जाने वाले प्लेन्स को मिसाइल में बदल देना, जैसा कि 2001 में हुआ है, आतंकवाद बहुत दूर आ गया है, और हम ये देख भी नहीं सकते हैं फ्यूचर में कि ये कहाँ अब अगला जाएगा। Enhanced international cooperation and consensus on the development and deployment of technologies are required to deal with the challenge. इसलिए और भी बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय एकमतता की ज़रूरत है कि विकास करने के लिए और लगा देने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को, जिससे कि इस चुनौती से हम उसका सामना कर सकें। इंडिया कैन एंड मस्ट टेक एन एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। भारत को भी चाहिए और कि वो ज़रूर एक सक्रिय रोल अदा करे इस प्रक्रिया में। कमिंग सून, जल्दी आ रहा है, जैसे कोई पिक्चर आ रही होती है तो हम लोग कहते हैं कमिंग सून। न्यू लेयर्स ऑफ सेंसरशिप आर अ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग स्पेस फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। जो मौजूदा स्पेस है पब्लिक डिस्कशन की, जो मौजूदा स्पेस है, उसके लिए एक खतरा बन गया है। ये नए जो लेयर्स हैं सेंसरशिप के, नए जो सतह सतह हैं सेंसरशिप की, नए जो परतें हैं सेंसरशिप की, ये एक खतरा बन गई हैं जो मौजूदा स्पेस है पब्लिक डिस्कशन के लिए की। Filmmakers around the world have often made extraordinary efforts to keep cinema alive. पूरे विश्व में फिल्म मेकर्स ने अक्सर असाधारण कोशिशें की हैं सिनेमा को जीवित रखने के लिए। अंडर अ repressive regime in Iran, directors such as Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, and Majidi fought for art as a basic social need, with films like Where is the Friend's Home, The Cyclist and the Children of Heaven। ईरान में, जो कि एक दबाने वाली रिजीम है, दबाने वाला राज है लोगों को,
के अधिकारियों को दबाता है वो। तो ऐसे राज्य में डायरेक्टर जैसे कि अब्बास कियारोस्तामी, मोहसन मकबल बाफ एंड माजिद मजीदी, इन्होंने आर्ट के लिए फाइट किया कि आर्ट एक आधारभूत ज़रूरत है। और इन फिल्म्स के साथ उन्होंने एक तरह से लड़ाई की। वेयर इज़ द फ्रेंड्स होम, मित्र का घर कहाँ है, साइकिलिस्ट एंड चिल्ड्रन ऑफ हेवन, साइकिल चलाने वाला और स्वर्ग के बच्चे। In India during the emergency, when the government apparatus came down heavily on any criticism, the prints of Amrit Nahata's political satire Kissa Kursi Ka, filmed in 1975, were destroyed. भारत में जब इमरजेंसी के दौरान 1975 में, जब सरकारी अपरेटस, सरकारी जो ढांचा था, वो बहुत भारी ढंग से आलोचना के खिलाफ आया था, तो अमृत नाहटा ने जो पॉलिटिकल सटायर यानी आलोचनात्मक जो पिक्चर बनाई थी, जिसको नाम है किस्सा कुर्सी का, उसके जो प्रिंट थे, जो कि 1975 में फिल्म की गई थी, बनाई गई थी, उनको बर्बाद कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इवन दो रिवाइज्ड वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1978, भले ही हालांकि उसके बाद एक उसका रिवाइज्ड रूपांतर जो है वो 1978 में उसको रिलीज किया गया था। इट इनवाइटेड सेवरल कट्स फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। फिर भी उसमें जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जो सेंसर बोर्ड जिसको कहते हैं, उससे काफ़ी बहुत सारे कट उसमें आए थे। उसने इनवाइट किए थे, नहीं कि वो उसको उसमें कई कट्स किए गए। For the past few years, the CBFC has objected to the content of several films, ordering cuts. और पिछले कुछ सालों में CBFC ने विरोध किया है कई फिल्म्स के कंटेंट मतलब जो उसमें मसाला रहता है, और उस पर कट ऑर्डर किए हैं। Now, a proposed amendment to the Cinematograph Act 1952 will make it even more difficult for filmmakers to work on thorny or controversial subjects. अब एक जो प्रस्तावित अमेंडमेंट है सिनेमाटोग्राफ एक्ट में, अधिनियम में 1952 के, वो और भी मुश्किल बना देगा फिल्म बनाने वालों के लिए कि वो कांटेदार चीज़ों पे काम कर सकें या ऐसे विषयों पे काम कर सकें जिसपे जो कंट्रोवर्शियल है, जिसपे कि विपरीत बातें कही जाती हैं। द ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफिक Amendment Bill 2021, which has been put out for public comments, has a provision that allows the government to order recertification of a film already certified by the CBFC. तो जो अमेंडमेंट बिल आया है, ड्राफ्ट उसका आया है, सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, जिसको कि पब्लिक के टिप्पणियों के लिए बाहर लाया गया है, उसमें एक प्रावधान है जो कि सरकार को अलाउ करता है कि वो दोबारा से सर्टिफिकेशन ऑर्डर कर दे किसी ऐसे फिल्म के लिए जो पहले से जिसको सर्टिफाई किया जा चुका है CBFC के द्वारा। Filmmakers argue that the new provision adds one more layer of censorship to the existing process. और फिल्म बनाने वाले ये बहस कर रहे हैं कि ये जो नया प्रावधान है, ये एक और सतह बना देता है सेंसरशिप की मौजूदा प्रक्रिया में। Already in April, the government took the ordinance route to scrap the Film Certification Appellate Tribunal, a statutory body set up to hear appeals of filmmakers against decisions of the CBFC. पहले ही इस अप्रैल में सरकार ने ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया था फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल को ख़त्म कर देने के लिए, जो कि एक लॉ के द्वारा स्थापित बॉडी थी, यानी कि लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस के रूट से उसको ख़त्म कर दिया गया। और इस बॉडी को जिसको सेटअप किया गया था अपील हियर करने के लिए, अपील सुनने के लिए फिल्म मेकर्स की, जो कि CBFC के डिसीजंस के खिलाफ अपील होती थी। In 2000, the Supreme Court had upheld the verdict of the Karnataka High Court in the KM Shankarappa versus Union of India case that the union government cannot exercise revisional powers in respect of films that are already certified by the CBFC. सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है KM शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसको सपोर्ट किया था, उसको अपहेल्ड किया था, यानी कि उसको सही करार किया था कि यूनियन गवर्नमेंट अपना रिवीजन वाला जो पावर है नहीं एक्सरसाइज कर सकती ऐसे फिल्म्स के रिस्पेक्ट में जो पहले से सर्टिफाई की जा चुकी हैं CBFC के द्वारा। द ड्राफ्ट एक्नॉलेजेस द एक्जिस्टिंग एपेक्स कोर्ट ऑर्डर बट हैज एडेड अ न्यू क्लॉज
that on receipt of any reference by the central government in respect of a film certified for public exhibition, on account of violation of Section 5B(1) of the Act, the central government may, if it considers it necessary so to do, direct the chairman of the board to re-examine the film. ये ड्राफ्ट जो है, जो बिल का जो ड्राफ्ट है, ये स्वीकार करता है जो मौजूदा एपेक्स कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के डिसीजन को सही करार दिया था कि गवर्नमेंट डिविजनल पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकती है जहाँ पे एक फिल्म पहले से सर्टिफाई की जा चुकी है सीबीएफसी के द्वारा। लेकिन अ, ये ड्राफ्ट जो है इसने एक और क्लॉज ऐड कर दिया है, एक और क्लॉज जोड़ दिया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रेफरेंस आता है किसी फिल्म के रिस्पेक्ट में जो कि पब्लिक में दिखाने के लिए सर्टिफाई की जा चुकी है, और ये रेफरेंस इसलिए आता है क्योंकि कोई उल्लंघन हो गया है सेक्शन 5B(1) का इस अधिनियम के, तो केंद्र सरकार अगर वो ऐसा करना ज़रूरी समझती है, तो वो चेयरमैन बोर्ड के चेयरमैन को ये डायरेक्शन दे सकती है कि इस फिल्म को दोबारा से एग्जामिन किया जाए। The provision of Section 5B(1) of the Act, the draft says, is derived from Article 19(2) of the Constitution. सेक्शन 5B(1) के जो एक्ट के प्रावधान है, ड्राफ्ट ये कहता है, वो संविधान के आर्टिकल 19(2) से प्राप्त है, which imposes reasonable restrictions upon the freedom of speech and expression in the interest of sovereignty and integrity of India. और आर्टिकल 92 जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कि एक तरह से रुकावट लगाता है, जो रीजनेबल, जो जो सोच विचार की प्रक्रिया में उचित हो, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे, बोलने और अभिव्यक्ति के फ्रीडम पे लगाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(2) आर्टिकल जो संविधान का है। ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जो रुकावट लगाता है, ये भारत की प्रभुता और अखंडता के वजह से लगाता है। न्यू रिस्ट्रिक्टिव लॉज हैव कम इनटू प्लेस फॉर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स एज वेल। और नए रिस्ट्रिक्टिव लॉज दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आए हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आए हैं, कि जो सिनेमा नहीं है। Giving the government powers to vet content not only curbs freedom of expression but also quells democratic dissent. सरकार को ये पावर दे देना कि वो किसी भी कंटेंट को वेट करे, यानी कंफर्म करे, ना ये केवल जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकता है, बल्कि डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक विरोध को, डिसेंट को, यानी कि किसी बात के खिलाफ बोलना, किसी ओपिनियन देना अपना किसी डिसीजन के खिलाफ सरकार के, उसको भी ये शांत करता है, क्वेल करता है। फ्रेश बैरियर्स टू कंटेंट, या बुझा देता है कह सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा मीनिंग है इसका कि जब भी कोई डेमोक्रेटिक डिसेंट होता है उसको क्वेल कर देता है। इस तरह का पावर सरकार को मिल जाता है जब भी कोई कंटेंट को वेट करने की का पावर उसको मिलता है। फ्रेश बैरियर्स टू कंटेंट जनरेशन आर अ थ्रेट टू एग्जिस्टिंग स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कोर्स and are indicative of the current pressures on freedoms from authoritarian tendencies of the ruling establishment. जो फ्रेश कंटेंट जनरेशन पे जो रुकावटें अभी आई हैं, ताज़ा जो रुकावटें आई हैं, कंटेंट मतलब जो भी कोई आर्ट वर्क है उसमें उसका जो भी सामान है, उसके जनरेशन के खिलाफ जो रुकावटें हैं, वो एक खतरा है जो मौजूदा स्पेस है पब्लिक डिस्कोर्स की। पब्लिक डिस्कोर्स यानी पब्लिक में जाके किसी बात को डिस्कस करना, जैसे कि सिनेमा करता है या कोई भी आर्ट फॉर्म करता है। ये इस बात को इंगित करता है जो कि हाल में अभी जो प्रेशर्स हैं फ्रीडम्स पे, अथॉरिटेरियन ऑफ द करंट प्रेशर्स ऑन फ्रीडम्स, जो प्रेशर डाले जा रहे हैं लोगों की फ्रीडम पे, क्योंकि जो अभी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, रूलिंग जो रूल कर रहे हैं देश में, जो लोग, वो लोग, उनके अंदर एक तरह की ऐसी प्रवृत्ति है जो जो अथॉरिटेरियन प्रवृत्ति है, मतलब दूसरों के ऊपर राज करने की प्रवृत्ति है, दूसरों को दबाने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण से ये प्रेशर, करंटली जो प्रेशर्स हैं ये फ्रीडम पे लोगों के लगाए जा रहे हैं, ये इंगित हो रहा है।